कि लालू जी के जो नारा था कि भूरा बाल साफ करो, उन्हीं का मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए 5 जुलाई को बैठक किए हैं, ना कि हम लोग अपना घर के लिए बैठे। गोल्डन दास जी का एक बड़ा बयान था कि भूरा बाल साफ करो, इन्होंने लालू यादव जी ने नाम दिया। कोई लालू यादव जी ने ये सब नाम नहीं दिया था, ये सब एकदम मनगढ़ंत कहानी है, फालतू का मामला है। सब अगर लालू यादव जी भूरा बाल साफ करो अगर बोलते, हम दावा के साथ कहते हैं, ताकत के साथ कहते हैं, अगर लालू यादव जी ने ये बात बोला है और साबित हो जाए तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे और जीवन भर उनके चरण में अपना सर रख के नाक रगड़ेंगे। पहला नंबर बात ये बोल रहे हैं। अगर दूसरा नंबर, अगर ये बात लालू यादव बोले रहते तो उनके रीजन में मनरेगा मैन बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह राजपूत समाज के उप मंत्रालय में नहीं जाते, मंत्री नहीं बनते, राष्ट्रीय जनता दल के एकदम मजबूत सिपाही नहीं रहते, बाबू प्रभुनाथ सिंह वो कभी हम लोग के साथ नहीं रहते, शेरे सिवान कि लालू जी के जो नारा था कि भूरा बाल साफ करो, उन्हीं का मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुजन महा एकता पंचायत को रद्द कर दिया गया है भाई साहब। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुंदन यादव जी है और स्वर्ण एकता बड़ी धूमधाम से चल रहा है, ये पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। हम साथ बातचीत करने के लिए कुंदन राय जी। कुंदन जी, स्वर्ण एकता के बारे में क्या कहेगा? सवर्ण और यादव एकता एक मजबूत इतिहास का शुरुआत है, यह मजबूत समय का शुरुआत है और एक अच्छा बिहार, विकसित बिहार बनाने का समय है। और इसके लिए जरूरी है कि सवर्ण और यादव का एकता होना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों समाज काफी पढ़ा लिखा, हर चीज में लगभग परिपूर्ण है और हमारा इतिहास भी रहा है, हमारे पूर्वजों भी रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि सवर्ण में राजपूत हमारा भाई है छोटा, ब्राह्मण के यहाँ से, सुदामा के यहाँ से हम लोग का दोस्ती है और हमारे राजा जयाति के समय से ब्राह्मण के घर में रिश्तेदारी भी रहा है। तो हम लोगों ने, या फिर जिस माध्यम से हो, वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यह है कि जब 1990 में जो राजनीति हुआ, उससे पहले या उससे बाद बहुत हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण यह दोनों समाज का एकता टूटा है और यादव और स्वर्ण, हाँ, यादव सवर्ण में दूरी बना है। अच्छा, दूरी बनने का थोड़ा सा हिस्सा क्या रहा? हिस्सा रहा था कि देखिए, सवर्ण समाज ताकतवर समाज, पढ़ा लिखा, जमींदार समाज, बुद्धिमान समाज है। उन्होंने दलित को जिस अनुसार से सुने हैं, जानते हैं, कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया था। तो उस समय 1990 में क्या लग रहा है, बहुजन को आप, बहुजन समाज को आप विरोध कर रहे हैं? बहुजन का में समाज है कहाँ? कहीं नहीं है। बहुजन कोई समाज नाम का चीज नहीं है। यह मुख्यतः यादवों को मूर्ख बनाने का एक विजन है। बहुजन के नाम पर यादवों को मूर्ख बनाया जा रहा है। यादवों के नाम पर बहुजन को बहुजन बनाकर, मूर्ख बनाकर, और यह यादव से सिर्फ यूज कर रहे हैं यादव को बहुजन के नाम पर। कुछ दिन जैसे मान लीजिए कि अंबेडकरवाद के नाम पर यूज हुआ, समाजवाद के नाम पर यूज हुआ, त्रिवेणी संघ के नाम पर यादव को यूज किया गया। ब्राह्मण वर्तमान में अभी वो सारा मामला को एक जगह स्थिर करके बहुजन का नाम देके, बहुजन के नाम पर यादव का शोषण और ब्राह्मणवादी सिस्टम के खिलाफ आगे करके कटने के लिए यादव को खड़ा होना पड़े, इसके लिए बहुजनवाद शब्द का उपयोग किया जाए। गोल्डन दास जी का एक बड़ा बयान था कि भूरा बाल साफ करो, इन्होंने लालू यादव जी ने नाम दिया था। कोई लालू यादव जी ने ये सब नाम नहीं दिया था, ये सब एकदम मनगढ़ंत कहानी है, फालतू का मामला है। सब अगर लालू यादव जी भूरा बाल साफ करो अगर बोलते, तो हम दावा के साथ कहते हैं, ताकत के साथ कहते हैं, अगर लालू यादव जी ने ये बात बोला है और साबित हो जाए तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे और जीवन भर उनके चरण में अपना सर रख के नाक रगड़ेंगे। पहला नंबर बात ये बोल रहे हैं। अगर दूसरा नंबर, अगर ये बात लालू यादव बोले रहते तो उनके रीजन में मनरेगा मैन बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह राजपूत समाज के उप मंत्रालय में नहीं जाते, मंत्री नहीं बनते, राष्ट्रीय जनता दल के एकदम मजबूत सिपाही नहीं रहते, बाबू प्रभुनाथ सिंह वो कभी हम लोग के साथ नहीं रहते, शेरे सिवान, साहबुद्दीन, यहाँ हाँ मनोज झा, ब्राह्मण समाज, हाँ विनोद श्रीवास्तव लाला है ना जी, लालू यादव का पीए हैं अब भी वर्तमान में, बहुत दिन से है। राजपूत, भूमिहार,
ब्राह्मण, लाला या फिर किसी का नाम लेके लालू यादव जी ने ये नहीं कहा कि इसको भूरा बाल साफ करो। कैसे साफ करेंगे भूरा बाल? क्यों साफ करेंगे? किसके लिए साफ करेंगे? उनको बदनाम किया जा रहा है। एकदम बदनाम किया उनको इसलिए बदनाम किया जा रहा था कि पिछड़ा का बेटा थे, मुख्य धारा में आ गए थे, मजबूती से बैठ गए थे बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। बहुत लोग को पचा नहीं, जब बिहार के लोगों जब भरोसा किया तभी ना बैठा। बैठे तो उस समय ऐसा थोड़ी कि सवर्ण समाज का लोग हमको वोट नहीं दिया है, चाहे अभी नहीं दे रहा है। सवर्ण समाज का लोग समझता है, सोन समाज के भी लोग तो आइए उनके पार्टी में। एकदम है, हमेशा रहेगा एकदम। देखिए हमारा कार्तिक मास्टर भूमिहार बेचारा, देखिए बंटू सिंह बेचारा, मृत्युंजय तिवारी को देखिए, भाई को, विनोद श्रीवास्तव जी को देखिए, मनोज झा को देखिए, सुनील सिंह को देखिए, कौन नहीं। लालू यादव के साथ टोटल जाति, टोटल वर्ग, टोटल समुदाय का लोग है और बहुजन के नाम पर उनको घुरमिचियाने का काम किया जाता है और उनको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम किया जाता है। गोल्डन दास गाली देता है, गोल्डन दास गाली देता है सवन को, गाली देता है, एकदम देता है, छुटाए मुँह गाली देता है। बदनाम कौन होता है? लालू यादव। बदनाम कौन होता है? तेजस्वी यादव। वोट किसका कटता है? तो आरजेडी का। वेद प्रकाश का क्या औकात है हम नहीं जानते हैं, उसको कहिए हमसे बात करने की। वेद प्रकाश दलित 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 चिल्लाता है, उसका औकात हम जानते हैं बहुत नजदीक से। वो तो दलित को बने एकदम किसी को, अरे खौआ पकौआ है वो, 500 1000 में बिके का औकात है उसका। अच्छा? एकदम उसका हम जानते हैं। उसको हम फिर कह रहे हैं कि आप उसको बुलाइए और हमसे डिबेट कराइए, अगर हमको वो मात देगा तो जो कहेगा से हम करेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं बहुजन का बात रख के वो करेगा, दलित को गाली बकेगा, ये सब दलित के नाम पर चंदा खाता है, बदनाम होगा, बदनाम यादव को करता है आगे करके। यादव शुरू से श्री कृष्ण जो रहे हैं, श्री कृष्ण के वंश है, उन्होंने हमेशा से मदद करने का काम किया है। तो जैसा ही कोई मामला आएगा, दलित को कोई दबाता है, पिछड़ा को दबाने का काम करता है, जूता सी वाला के बेटा को कोई दबाता है, तो सीधे यादव वहां खड़ा होकर कहता है कि हर तरह कौन हो देखियो। आज ऐसी देखने के लिए आगे आता है, यादव बदनाम होता है, गोली खाता है, SC ST मामला में जेल जाता है। इसलिए हम यादवों से सख्त कहेंगे, मेरा भाई तुम इस चीज को समझो, हम तुम्हारा भाई कुंदन यादव बोल रहे हैं, किसी के फेरा में नहीं पड़ना है। अच्छा, बिहार में लगातार हर रविवार को यादव बैठक होता है, स्वर्ण समाज भी स्टार्ट कर दिया है बैठक, एकदम अच्छा लेकिन है, मित्रता की तरफ पूरा हाथ बढ़ा दिया गया है। और दिए हैं कि उन्होंने हाथ बढ़ाने का काम किया। सवर्ण समाज, कुंदन यादव और पूरा यादव कुल सीना से लगाने का काम करेगा। अगर उन्होंने कदम बढ़ाया है तो हम हाथ बढ़ा के पकड़ेंगे, अगर उन्होंने हाथ बढ़ाने का काम किया है तो हम सीना से लगाने का काम करेंगे सवर्ण समाज का, और उनके साथ रहेंगे, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कोई बात नहीं बोलेंगे। वो कोई काम करे उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, बस इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि जिसके साथ रहे हैं उन्होंने हम लोग को क्या किया है क्या नहीं किया वो सब जानते हैं। वर्तमान समय आ गया कि दलित को दबाया जा रहा है, दलित को दबाया जा रहा है, दलित को दबाया, कैसे दबा रहा है रे भाई, कैसे दबाया जा रहा है? मांझी जी केंद्र में है, मांझी जी केंद्र में है, चिराग पासवान केंद्र में है, बड़ा सवाल है। एक से एक लखिंदर पासवान हो गया, एक से एक तुम्हारा मंत्रालय में आदमी है दलित, वो सब कहे नहीं दब रहा है। उसके बाद तुम कैसे दब रहा है? 25 साल तुम नीतीश के शासन में, नीतीश जी के शासन में तुम सत्ता में है, 15 साल लालू यादव के संरक्षण में रहा है, यानी कि 40 साल तो तोरा देखने में हो गया। उन्होंने क्या लग रहा है यादव स्वर्ण एकता का जो मिसाल चल रहा है, ये सब सही ठीक ठाक चलेगा? एक नंबर चल रहा है। 40 साल हम लोगों ने दूसरा का मदद किया है, 4 साल लगेगा हमको सवर्ण समाज के दिल में जगह बनाने के लिए। उनको भी लगेगा हमारे प्रति कि हाँ आ रहा है, झुक रहा है, हम झुक के उनको कहेंगे। वो हमारा रिलेशन में है, भाई है, हमारा हर चीज है, हम उसके तरफ रहेंगे, हम अपना आदमी की तरफ रहेंगे। दूसरा को अपना बनाने से होता है? हम अपना आदमी के तरफ, हम सवर्ण की तरफ रहेंगे। और पूरा बिहार में इस मुहिम को फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जहां मेरा संगठन है, जहां जहां मेरा जानकारी है, मेरा लोग है, हम सबको कन्विंस करके साफ साफ समझा चुके हैं कि किसी भी समाज के खिलाफ नहीं बोलना है, चाहे वो समाज कोई समाज रहे, खिलाफ नहीं बोलना है और सोच समझ के काम करिए, चलिए, और किसी के फेरा में फालतू में नहीं पड़ना है, ना ही किसी के लिए जेल जाना है, ना ही किसी के लिए गोली खाना है। अपना कलम का मजबूती कीजिए। वर्तमान में अभी मेरा एक भाई विकास कुमार DM हुआ है, प्रिंस राज पिछला साल, विकास कुमार जो हमारा भाई अभी वीडियो बना है अभी वर्तमान में इस साल, प्रिंस राज जो है पिछला बार DM बना है। तो हम लोग कलम से भी मजबूत हो रहे हैं, लाठी से भी मजबूत हो रहे हैं। तो अब हम लोगों ने पढ़ने लिखने के साथ साथ, खेती खलिहानी के साथ साथ जानकारी
हर चीज का इकट्ठा करने का काम ये किया। ये बड़ा बात है हाँ। कुंदन जी, मतलब कहीं ना कहीं यादव का चेंज तो हुआ है। एकदम होगा। यादव को हमने चेंज करने का जिम्मा उठा लिया है हमने। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से तो होता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग अगर बिहार में 50 लोग हो जाए, ज्यादा नहीं 50 लोग, तो लग रहा है कि बिहार का दुर्दशा बहुत चेंज होगा। बहुत ऐसा लग जल्द रहा है। चेंज होगा भाई साहब, बहुत जल्द जी। चेंज हो सकता है और हो रहा है। पूरा यादव साकर लोगों को जागरूक करना, डोर टू डोर जागरूक करें। किसी के फेड़ा में नहीं पड़ना है, फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, अपना लोग को नौकरी पेशा में लाइए, बिजनेस में बढ़ाइए। कलम कलाई एकदम कलम वकील वकील है हमारा भाई, वकील साहब है ना। हर एक जगह हम लोग चले गए हैं, सवर्ण भी हम लोग के साथ है, हम लोग भी चले गए हैं, दलित लोग हैं वो भी जा रहा है। तो जब सब लोग आगे बढ़ने के काम कर रहा है, इसमें लड़ाई रहा कहाँ? सब अपना अपना भाग से बढ़े, अपना पढ़े, अपना लिखे, अपना करे। हाँ रहा, किसी को अगर कमी हो रहा है, सरकार खाने के लिए राशन दे ही रहा है, मुफ्त स्वास्थ्य उसका हॉस्पिटल है, ये है सरकारी अस्पताल है, ये है। जब सब चीज सरकार दे ही रहा है तो दलित कहाँ से कमजोर रहा से बताइए आप। इलेक्शन में 10,000 मिल ही इलेक्शन में 10,000 मिल ही जा रहा है। रहरा के आंख दिखाने के लिए, गुआर पर SC/ST एक्ट करने के लिए वो सब है, ये है। अभी हाल फिलहाल महुआ का घटना देखिए, एकदम हो, यादव जी राशन वाले में मामला उठाए थे, एकदम होगा उसको, उन्होंने उसको इसलिए जेल होगा प्रिंस भाई को, आप जैसा ईमानदार पत्रकार को, कि आप लोग ने हकीकत को एकदम सामने से रखने का काम किया है, पूरा पर्दाफाश। एकदम आप लोग को परेशानी होगा, बिहार की जनता देखिए भारत तक गया, एकदम आप लोग को परेशानी होगा, बट परेशानी से घबराना नहीं है, सच्चाई की जीत। हाँ, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और होते रहेगा। वर्तमान में कर रहे हैं, आप बताइए कि लोग कह रहा है कि अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद कर रहा है। सबसे ज्यादा कोई नंगा नाच किया अम्बेडकरवाद के नाम पे पासवान समाज का लोग नाचा है। अच्छा? उन्होंने रविदास समाज का हक अधिकार खा लिया, लोग के नजर में गिराने का काम किया है पासवान समाज। अच्छा? रोड पर देखिए नंगा नाच करेगा, जय भीम अगर कर रहा है तो क्या जय भीम का मान सम्मान रखे हुए है? नहीं। क्या वो 10,000 में नहीं बिका है? क्या वो छोटा कार्यक्रम में एकदम नर्तकी लोग भी खूब डांस करते हैं। हाँ, एकदम कहने का मतलब है कि दलित गाली बकेगा सवर्ण को, वोट बर्बाद होगा RJD को, SC/ST भी लगा दिया, SC/ST लगा देगा। अब बर्बाद होगा कौन? लालू यादव का है तो मन बढ़ाए हुए हैं, तेजस्वी बदनाम होगा, लमटेन छाप बदनाम होगा, महागठबंधन बदनाम होगा। ये सब एक सोची समझी साजिश है, ये सब भाजपा का प्रायोजित है कि दलित को हम अपना खिलाफ गाली बकेंगे, वोट उसका बर्बाद करवाएंगे। आज बताइए लालू यादव का बंगला खाली हो गया, कै गो दलित का मुंह से आवाज निकला है? कै गो दलित वहां खड़ा हुआ? हमारा तो नेता भाई हमारा बंटू सिंह भूमिहार बेचारा खड़ा हुआ है, जवाब दे रहा है, हाँ एकदम है, दे रहा है जवाब। कम से कम भूमिहार समाज से है ना, 20 गो भूमिहार मेरा मित्र है, 50 गो राजपूत मेरा मित्र है। मतलब लगता है यादव सोन का मिसाल पूरा बिहार में एकदम पूरा जरूरी है, जरूरी है। दोनों समाज शोषित है, दोनों समाज को एक होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों समाज एक नहीं होगा तो दोनों समाज को हानि के सिवा कहीं से लाभ होने नहीं जा रहा है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि दोनों समाज का लोग एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी करने से बचे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखे, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव रखे, भावनात्मक जुड़ाव रखे, संगठनात्मक जुड़ाव रखे और एक दूसरा को एकदम कदम से कदम मिला के चले, सीना से लगा के रखे। थोड़ा दिन का मामला है, ये सब अपने जो भी बीच का क्लेश है वो खत्म हो